नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो पाम की हम लोग एनालिसिस करेंगे, ये एक मेल पाम है। एज है 34 इयर्स, 1 महीने ही हुआ है और प्रोफेशनली ये पुलिस में है, कांस्टेबल के पद पे है। तो ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हायर पोस्ट पे ये अधीन हो जाए, सब इंस्पेक्टर या बड़े बड़े जो ऑफिसर लेवल के जो जॉब है या पद है उनको ये मिल जाए। प्रिपरेशन ले रहे हैं, कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। तो उसी के बारे में इनका मेन जानना है और साथ में जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो सारे पॉइंट निकलते हैं, हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात जो हमें इस पाम में देखने को मिल रही है, देखिए पाम की बनावट को पहले समझ लेते हैं कि क्या है इस पाम में। तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पतला पाम है ना, मांस बहुत ज़्यादा नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप के पाम है। तो जब पतला पाम हो, रेक्टेंगुलर शेप पाम हो और इस पाम को अगर आप पकड़ेंगे ना तो सॉफ्ट होगा, नरम होगा, हार्ड सख्त नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई इनके साथ हैंडशेक करेगा, प्रेस करेगा ना इनके पाम को, तो ये पाम थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो ये होते हैं सॉफ्ट इंसान के कैरेक्टर। तो ये इंसान भी सॉफ्ट कैरेक्टर के ही है। तो ऐसे लोगों को किस तरीके का काम मिलती है या किस तरीके का काम में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है? जो सारे काम आपकी बुद्धि से लिया गया हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना हो, आप एक जगह पे बैठ के अपने दिमाग से काम ले, ठीक है, दूसरों से काम करवाए। तो ये जो सारे गुण हैं जो मैंने अभी कहा कि इस पाम की यही गुण है, इसी तरीके का काम में ही ऐसे सक्सेस मिलेगा। और इस पाम में और एक चीज़ है कि आप देखेंगे इनके कंफर्ट जोन की फेथ लाइन है, ठीक है ना, 50% है, क्योंकि और एक लाइन आके यहाँ पे मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 50-60% इनके कंफर्ट जोन की लाइन है, तो बाधा तो डालेगी। तो पहली चीज़, इस पाम की जो आइडियल कैरियर कैसा होना चाहिए। पाम अच्छी है, स्ट्रांग है, मजबूत है, सब कुछ है। तो ये पाम वाले इंसान ऐसा होना चाहिए था, आइडियल जो इनका लाइफ होना चाहिए था कि अपने जन्म स्थान से दूर, चाहे दूसरे सिटी या दूसरे राज्य या दूसरे कंट्री में जाके ये किसी डेस्क में बैठ के मीडियम रेंज के ऑफिसर लेवल के काम कर रहे हैं। सारे काम अपने डेस्क से ही हो रही है, ऑर्डर देना, काम देना, बीच बीच में थोड़ा बहुत मंगल स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण ये विजिट में भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत, हफ्ते में 1-2 बार। तो इस तरीके का इनका काम होना चाहिए। मीडियम रेंज के मैनेजर होंगे, ठीक है, ना ही बहुत ऊपर के, ना ही एकदम नीचे जूनियर लेवल के, ग्रुप डी ग्रुप सी वाला नहीं, और ना ही डायरेक्टर लेवल के, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है ना, इस पोजीशन में इनको होना चाहिए। और एक जगह पे बैठे बैठे काम करेंगे मेनली, जहाँ पे ऊपर से भी ऑर्डर आएगा इनके ऊपर और ये खुद भी दूसरों को, अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे। तो अगर पुलिस फोर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में हम लोग देखेंगे तो ये पोजीशन बन जाती है, सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, ऑफिसर इंचार्ज हो गया उनका। लेकिन इनको सफलता वहाँ पे क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो जो सारे फील्ड है, पोजीशन तो वो है, लेकिन काम का तरीका वो नहीं है। ऐसे लोगों, चाहे ओसी हो, सब इंस्पेक्टर हो, सभी हो, इन सभी को बहुत ज़्यादा फील्ड में भाग दौड़ करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ हो, पॉलिटिकल काम हो, ठीक है ना, बहुत सारे काम है। ऐसे तो पुलिस के 90% काम पॉलिटिकल लीडर को ही संभालना होता है और पॉलिटिकल रैली वगैरह वो सब मैनेज करना होता है। इन्वेस्टिगेशन तो 10% रहेगा इंडिया में। तो फिर भी जो भी सारे कामकाज है वो इसी तरीके से होता है कि आपका फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये पाम फील्ड के लिए फिट नहीं है, फील्ड के लिए ये पाम हमें फिट नहीं देखने को मिल रही, जिनके कारण क्या हो रही है, पुलिस में अगर ये चाहते हैं कि मुझे मिल जाए सब इंस्पेक्टर की ऐसे पद पे आसीन होना या फिर उस पोजीशन में नौकरी पाना, तो आपको पुलिस में ही ऐसा काम ढूंढना चाहिए जहाँ पे आपका जॉब जो हो डेस्क ओरिएंटेड हो। जैसे कि कंट्रोल रूम का हो गया, कोई बड़ी पोजीशन निकल रही है उसकी आप अप्लाई करिए, कंट्रोल रूम में बैठ के जो काम करते हैं ना वो होती है। और कोई अगर हो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, जैसे कि HR का जॉब, जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडल करते हैं, उस तरीके का अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जॉब निकल रही है उसकी प्रिपरेशन करिए, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ऑन फील्ड सब इंस्पेक्टर या उससे बड़ी पद या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI जिसे कहते हैं, उस तरीके का पद में ना ही आपको मिलने के चांस है, और मिलेगा भी तो आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, सक्सेस रेट बहुत कम रहेगा आपका।
तो समझा पाया। अगर आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं, टोटली पुलिस लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं दूसरी किसी लाइन में जाना चाहता हूँ, तो आपको इस तरीके का काम ढूंढना चाहिए जहाँ पे जो पहली बात तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये आपका जब भी नया जॉब अगर आप ढूंढते हैं तो आपका होम स्टेट से बाहर होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन की फेथ लाइन है। दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ ये बताता हूँ, अगर आप पुलिस में भी काम कर रहे हैं और बाकी सारे नौकरी भी की प्रिपरेशन भी अपने होम टाउन में बैठ के ही ले रहे हैं, वहीं पे आपको काम करना है, वहीं पे आपको रहना, ये आपने ठान लिया है, तो समझ लीजिएगा पूरी ज़िंदगी भर तक आपके लिए सक्सेस भी लिमिटेड ही रहेगा। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, किसी तरीके का हो, लिमिटेड सक्सेस आपका रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा अगर आप अपने होम स्टेट में ही रह जाते हैं। विदेश में जाते हैं सबसे बढ़िया, विदेश नहीं जा पाते या जाने की इच्छा नहीं है तो किसी दूसरे स्टेट में जाइए तो भी अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अपने होम टाउन में बैठे रहेंगे और वहीं पे आप कोशिश चाहे जितनी भी कर लो, सक्सेस लिमिटेड ही रहेगा आपका। इस बात का ध्यान में रखिए। और चीज़ क्या है जो हम लोग बाकी जो एनालिसिस की बात कर रहे थे कि इनको उस तरीके का जॉब चाहिए कि जहाँ पे ये डेस्क पे बैठ के काम काज कर सके। पुलिस में ही अगर रहना है, अगर नहीं रहना है, पुलिस में नहीं रहना है, तो कंडीशन क्या है, कैसे कैसी जॉब ढूंढना है। एक तो जॉब जो है होम स्टेट की बाहर होगी, दूसरी राज्य या और सारे दूसरे जो स्टेट है वहाँ पे जॉब की अप्लाई करिए। पद कैसा होना चाहिए, पद ऐसा होनी चाहिए जैसे मैंने कहा कि मिडिल ऑफिसर वाले रेंज, ठीक है। बहुत सारे पद है, ग्रुप ऑफिसर ग्रुप बी आती है, उसमें ए भी आती है शायद, ठीक है। ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, इस पद के जो पोस्ट है उसमें आप देख लीजिए। नॉन गेजेटेड ऑफिसर वाले जो सारे जॉब है उसको आप देखिए, उसमें आप अप्लाई करें दूसरे स्टेट के, ठीक है। वहाँ पे क्या होगी, आपको बैठे बैठे ही काम करना पड़ेगा, एक ही ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे आपको फील्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करेंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो ये इस तरीके का जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे जॉब में अगर कोशिश करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं ये पाम में तो बता ही दिया कि इनको क्या करना चाहिए और किस तरीके का इनका ज़िंदगी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, उसकी सारे कंडीशन हमने बता दिया है। अभी चलिए थोड़ा पाम को और विस्तार से समझते हैं। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, मेंटल पाम है, ऐसे लोग बैठे बैठे और दिमाग से ले हुए हैं, काम में रिलैक्स करके काम में ही सक्सेस मिलती है। इन लोगों के लिए ये जो रूल्स है कि जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस से काम करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। ऐसे लोग स्मार्ट वर्क के लिए बने होते हैं। जितनी स्मार्टली आप काम करेंगे आपकी पाम के हिसाब से उतनी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। थंब बहुत लंबी है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो बेहतरीन है इनके, सॉफ्ट भी है। और पुलिस में सॉफ्ट इंसान की क्या ज़रूरत है, ये सॉफ्ट लीडरशिप देते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाएंगे अपने सबऑर्डिनेट्स या दूसरे किसी को लीडरशिप दिखाना है, डराना है, ये इनसे होगा नहीं। लोगों को उतना ज़्यादा ये डरा नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, प्यार से समझाएंगे, प्यार से कोई किसी से पूछेंगे वो बता देगा, प्यार से किसी से काम करवाने की कोशिश करेंगे या ये इंसान हंस के करने की कोशिश करेंगे तो 100% उनका काम बन जाएगा, इनका काम बन जाएगा, ठीक है ना। किसी को भी ये प्यार से कुछ बोलेंगे तो कर देगा। तो ऐसे लोग सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लोग इनके लीडरशिप के दीवाने होते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट लीडर होते हैं। और हर किसी को ही अपने जो लीडर है वो सॉफ्ट चाहिए, कोई भी हार्ड लीडर को पसंद नहीं करता है, ना ही चूज़ करेगा कभी। तो ऐसे लोग लीडरशिप में काफ़ी नामज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बीच में ना ये मांस कम है, ठीक है ना, कमर जैसी एक सिचुएशन बन गई है जहाँ पे मांस कम होती है। तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अगर इनकी कोई प्रमोशन ड्यू है, इंक्रीमेंट ड्यू है, तो ये खुद जाके नहीं बता पाते हैं। मतलब अपना हक मांगने में ऐसे लोगों को दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे सिल्वर या प्लैटिनम का रिंग पहन लीजिएगा, ठीक है ना, तो इसमें आपकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। व्हील और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो आप दूसरों से ऑर्डर भी ले पाएंगे और दूसरों को ऑर्डर भी दे पाएंगे। आपके हाथ के नीचे भी लोग काम करेंगे, कुछ लोग आपके ऊपर भी कुछ लोग काम करेंगे। मतलब आपको ऊपर से ऑर्डर आएगा, आप एक मीडियम होंगे, उस ऑर्डर को अपने अंडर काम जो कर रहे हैं उसको देके आप कंप्लीट कराएंगे और फिर कंप्लीट होने के बाद उसका रिपोर्ट आप ऊपर तक भेज देंगे। ये आपका मेन फोकस रहेगा काम में। बाकी सारी फिंगर लंबी है तो थोड़ा ये
सोच समझ बूझ के या टाइम लेके सोचते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कोई भी, ठीक है। जल्दबाजी में वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। छोटी फिंगर की लेंथ अगर देखेंगे तो थर्ड फैलेंस तक तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये जो फिंगर है काफ़ी लो सेट है, ठीक है ना, काफ़ी लो सेट है, जिनके कारण लंबी फिंगर होते हुए भी सन के थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ी वीकनेस तो रहेगा, ठीक है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जनरली पेरेंट्स में से एक को चूज़ करते हैं, माता या पिता, उनके एक के लिए ज़्यादा प्यार रहते हैं, दूसरे के लिए उतना ज़्यादा प्यार इनको नहीं रहता है, मतलब दोनों को बराबर ये प्यार नहीं करते हैं। जिनके भी मरकरी अमाउंट आपको लो सेट दिखेगा ना, माता या पिता के दोनों में से एक को चूज़ कर लेंगे, उनके एक के लिए उनके लिए बेशुमार प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, ठीक है, उनके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन दूसरों के लिए प्यार तो होती ही है, माँ बाप है तो प्यार तो रहेगा, लेकिन उस पैमाने में उसकी वो जो दूसरे जो है माता या पिता, उनके कंपैरिजन में ये कुछ नहीं होता है। तो ये जनरली हम लोग देखते हैं जिन लोगों के लो सेट मरकरी माउंट होती है। मरकरी की माउंट को अगर देखेंगे तो ठीक ठाक है, मरकरी माउंट में दिक्कत कोई नहीं है, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन की बात करेंगे वो भी है, लेकिन ये जो है प्रॉब्लमेटिक है, क्यों लाइफ लाइन को कट रही है, हल्की है, टूटी हुई है, बेंटेड है। तो ये जनरली क्या करती है, हेल्थ में डिफेक्ट डालती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, लीवर हो गया आपका, ठीक है, ये सारे चीज़ों में बीमारी देती है। इसके कारण इसको लीवर लाइन भी कहते हैं। जॉन्डिस होते हैं ऐसे लोगों को, फैटी लीवर की बीमारी रहती है, खाने डाइजेस्ट करने में जो भी सारे परेशानी होती है, गैस की प्रॉब्लम वगैरह रहती है, तो ये सारे प्रॉब्लम ऐसे लोगों में कॉमन है, ठीक है। ऐसे लोगों को बेल खाना चाहिए हर सुबह, छोले चने जिसे काला चना कहते हैं वो सुबह खाना चाहिए खाली पेट। तो ऐसे लोगों को क्या होती है, ये जो बीमारी है धीरे धीरे करके ठीक होती है, और बीमारी अगर हो जाए तो डॉक्टर तो ठीक कर ही देगा। अभी हम लोग देखेंगे सन माउंट को। सन माउंट को देखेंगे तो देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है, मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर, हर एक पाम में एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन, जैसा दाग लकीर खींचा है उतनी साफ सुथरा क्लियर। क्या ऐसा है, हार्ट लाइन तक तो है, उससे बाद भी लाइन है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक लाइन तो सैटर्न की तरफ भी जा रही है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है कुछ सनलाइन की। ये लाइन्स काफ़ी हल्की है, मतलब ये है पोटेंशियल तो है, इनको रिस्पेक्ट मिले, बड़ी पोजीशन मिले, ठीक है, ऐसे बात बन भी जाती है, लेकिन रिजल्ट तक, अंजाम तक नहीं पहुंचती है। मतलब लोग इनको कहेगा कि हाँ भाई तुम इस बार बन सकोगे, तुम ही राइट कैंडिडेट हो, ठीक है ना, ये पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए हर बार इनके पास ज़िंदगी में आएगा। 34 ईयर्स हो चुकी है, तो ज़रूर तो 4-5 बार तो आई ही होगी मिनिमम, जहाँ पे ये एकदम गारंटेड थे कि अब ये डिपार्टमेंट में प्रमोशन होने वाला है, ये मेरा ही होगा। डिपार्टमेंट के हर कोई, ये बंदा भी इनको वही कहेगा, उनका भी मानना यही है, मतलब कहेगा नहीं, सिर्फ मानना भी रहता है। लेकिन सनलाइन कमज़ोर होने के कारण क्या होगी कि वो बात तो आते आते आपके मटेरियलाइज नहीं करेगी, आएगी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सन लाइन में कमज़ोरी है, सन माउंट में कमज़ोरी नहीं है, सन लाइन में कमज़ोरी है। सन लाइन में सन माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो आप में पोटेंशियल बन जाती है, सन लाइन में कमज़ोरी हो तो उस पोटेंशियल को बीच में ही मतलब रुक जाती है, वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाती है पोटेंशियल, ठीक है ना। मतलब कोई प्रमोशन की बात होगी इनकी, बहुत बड़ी प्रमोशन की, तो इंक्रीमेंट होके वो रुक जाएगा, मतलब प्रमोशन की बात थी बड़ी, उसके बदले में अच्छा सा इंक्रीमेंट देके इनको शांत कर दिया जाएगा। इस तरीके का सिचुएशन बनते हैं ऐसे लोगों के, जिन लोगों के कमज़ोर सनलाइन हो। कमज़ोर सनलाइन की ये एक निशानी है, हल्की लाइन है इस पाम में, और भी सारे हैं, जिस पाम में जैसा ऐसा दिखेगा ऐसा ऐसा हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपको एक फिश जैसी फॉर्मेशन दिखेगी, ये फिश की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। ये 2 लाइन जा रही है, मतलब बन भी नहीं रही है कम्प्लीटली, तो ये फिश का कोई रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे देखेंगे नॉलेज लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके खुद का नॉलेज, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है ये। नॉलेज के मामले में तो आप पूरा नंबर दे सकते हैं कि इनके ड्यूटी के, खुद के काम के प्रति हो, कोई भी सब्जेक्ट इनको पसंद आ जाए उसकी नॉलेज के बारे में हो, ये काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, नॉलेज लेते हैं, और यही नॉलेज इनको एक दिन ज़िंदगी में सफलता ज़रूर दिलाएगी, ठीक है। ये अपना रास्ता आगे चल के ठीक ही ढूंढ लेगा, ठीक है। जैसा जैसा मैंने कहा है उस तरीके से किसी ना किसी तरीके से मैच करके ये अपना करियर तो बना ही लेगा, उतनी पोटेंशियल तो इस पाम में है। सैटर्न माउंट की बात करेंगे तो सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सैटर्न माउंट में हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, ये वाली एक, और यहाँ पे एक छोटी सी तो धन रेखा की जैसी लाइन है। धन रेखा है तो धन की कमी तो नहीं रहेगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास धन रहेगा। अभी लकी साइन सैटर्न और सन माउंट में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा काइट की फॉर्मेशन,
यहाँ पे भी काइट की फॉर्मेशन दिखेगा आपको, ठीक है। सन माउंट में यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन जैसी भी फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है और कोई फॉर्मेशन। तो ये सारे लकी फॉर्मेशन है। ये जो ट्रायंगल बन रही है ये दिखाती है कि आपके खुद के एसेट बनेंगे, आप खुद ही अपने घर बनाएंगे, ठीक है। ये लाइन जो है ये दिखा रही है ना कि लेटर लाइफ में आप बड़े पद पे आसीन होंगे, चाहे वो कौन सी डिपार्टमेंट में, पुलिस में ही रहेंगे या दूसरे जॉब में जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन बड़े पद आपको मिलेगा ये तो ठीक है। क्योंकि ध्वजा जो साइन है, ध्वजा या फ्लैग पैटर्न जो बनती है सन माउंट में, सटर्न माउंट में अगर बनती है, इसका रिजल्ट ज़रूर मिलती है। और ये लाइन अगर आगे स्ट्रॉन्ग होकर बढ़ जाती है, ये वाली सन लाइन, और ये इस तरीके का कोई फॉर्मेशन बन जाए तो सबसे बढ़िया रहेगी। जितनी ये लाइन नीचे की तरफ आएगी सन लाइन, उतनी बेहतर और उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगा। अभी तो हार्ट लाइन तक ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। सटर्न माउंट में ये जो साइन है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से फ़ायदा मिलेगा, खुद के भी आप पैसे जुगाड़ कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट में हमें सराउंडिंग देखने को मिल रही है। पढ़ाई में थोड़ा और ज़्यादा प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं ना जॉब के, दूसरे जॉब के, उसका और ज़्यादा करना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग बड़े हैं, लंबे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है। मतलब आपके पास हाथ में टाइम है प्रिपरेशन लेने के लिए, आपके पास किताबें हैं, सारे मटेरियल है, लेकिन आप उतनी निष्ठा नहीं दिखा रहे हो। तो खुद की निष्ठा को बढ़ाना चाहिए आपको, और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। मंगल माउंट देखिए, रेक्टेंगुलर शेप पाम में जनरल हम लोग मंगल माउंट को कमज़ोर पाते हैं, लेकिन इस पाम में है नहीं। कितनी बड़ी जगह मिल रही है दोनों के दोनों माउंट में, और उभरा हुआ भी है। एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते हैं, पुलिस भी एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, फील्ड वाली जॉब है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप पाम में मिलना, ये जॉब मिलना भी मुश्किल होता है। और अगर मंगल माउंट भी कमज़ोर होता तो बिल्कुल नहीं मिलता। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, थंब लंबी है, जिनके कारण इनको एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में जॉब मिल गई। तो मंगल माउंट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके कारण ये फील्ड रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हुए भी फील्ड में काम कर पा रहे हैं। तो मंगल इनका स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण एक तो फील्ड ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन जॉब ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मेन इनका कैरियर का गोल होना चाहिए कि मैं बैठे बैठे एक जगह पे काम ऑर्डर लूँ और ऑर्डर सेंड करूँ, ठीक है ना। वो काम बेहतर रहेगा इनके पाम के हिसाब से, ओवरऑल पाम के हिसाब से। लेकिन मंगल स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। एनर्जी जब हम कहते हैं तो एनर्जी ये है क्या? एनर्जी, ठीक है ना। आप कहीं भी दोस्तों के साथ घूमने गए दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में, या फिर कोई एडवेंचरस टूर में गए हैं, और जो सबसे एनर्जेटिक पर्सन रहेगा, जो पूरे जो दल है आपका, उस सभी का मन लगा के रखेगा, वो सबसे ज़्यादा हंसेगा, वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करेगा लोगों को, ठीक है ना। वो इंसान की पाम देखिए, उनका मंगल आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा, ठीक है ना। कोरोना हो गया, सभी देख रहे हैं कि घर घर में बीमार है। आपको किसी घर में ऐसा इंसान भी मिलेगा जो घर में सारे बीमार थे कोरोना से, लेकिन एक इंसान को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी इनको ठंड भी नहीं लगी, स्ट्रॉन्ग बने रहे, सभी के मदद किए, घर वाले के मदद करने के साथ साथ बाहर वाले को भी मदद किए, उनके मंगल स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक ऐसा इंसान आप देखे हैं कि बचपन से बूढ़ा हो गया, डॉक्टर के पास कभी गया ही नहीं, छोटी मोटी बुखार वगैरह आता रहता है, कभी भी उसकी जो बड़ी कोई बीमारी हुई नहीं, कभी हॉस्पिटल में भर्ती ही नहीं हुआ, उस इंसान के मंगल स्ट्रॉन्ग है। तो ज़िंदगी में, जीवन में जो भी चीज़ करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। खाना पचाने से लेके मतलब रात में बिस्तर पे पड़ने से ही सो जाना, हर चीज़ में एक एनर्जी लगती है। ये सारे एनर्जी का जो स्रोत है मंगल और वेनस है, ठीक है ना। ये दो माउंट जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे लोगों के हर एक जीवन की जो एनर्जी है उसमें ये लोग स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तो इनका मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनकी एनर्जी लेवल और इम्यून पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जो ज़िंदगी की हर एक काम में ज़रूरत होती है, बीमारी से लड़ने से लेकर ज़िंदगी को एंजॉय करने तक। वेनस माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है ना। वेनस माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस पाम में, ठीक ठाक है। तो इसके कारण कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज भी नहीं है, डिसएडवांटेज भी नहीं है। चंद्रमा माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट यहाँ ख़त्म हो रही है, चंद्रमा माउंट यहाँ ख़त्म हो रही है। कंपैरिजन कर सकते हैं कि चंद्रमा माउंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो चंद्रमा माउंट अगर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव मार्किंग है, क्रॉस साइन है, तो पानी की आसपास या पानी की स्रोत की जगह के आसपास अगर आप नौकरी करते हैं या अपने काम काज करते हैं तो उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आपको लैंडलॉक एरिया में, ठीक है, जगह पे अगर आपको पोस्टिंग मिलती है, जॉब करने का मौका मिलता है तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। पानी से ऐसे लोगों को खतरा रहता है, तो स्विमिंग सीखना या जानना ज़रूरी रहते हैं ऐसे लोगों को। पानी से बनी किसी भी तरीके का वाटर रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा ऐसे लोगों को रहती है, चाहे वो पानी से आए या शरीर में पानी की इनबैलेंस होने के कारण हो, किसी भी तरीके से हो, पानी से रिलेटेड बीमारी होने का खतरा ऐसे लोगों को रहती है। मन थोड़ा चंचल रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारण है, वहाँ पे क्रॉस साइन हो गया, तो डिसीशन ना लेने की क्षमता या 2-4 डिसीशन में अपने आप को उलझा के रखने में, ठीक है, प्रॉब्लम होना, कोई भी डिसीशन ना लेने की क्षमता, मतलब ये लेना चाहिए मुझे ये डिसीशन, मुझे उसने कहा, एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र ने कहा है कि तुम ये कर लो, तुम्हारा हो जाएगा अच्छा, लेकिन वो नहीं कर पाना, मतलब फाइनल डिसीजन नहीं ले पाने के वजह से वो काम कर ना पाने का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे लोगों को मिलती है जिनके चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा में नेगेटिव मार्किंग हो। हॉरोस्कोप में ऐसे लोगों को जनरली चंद्रमा में आपको दिखेगा, ग्रहण योग दिखेगा, अमावस्या योग दिख सकता है, पाप करकड़ी दोष दिख सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे जो चंद्रमा की दोष है वो हो सकती है, बीज योग हो सकते हैं सैटर्न के इन्फ्लुएंस के कारण। तो किसी न किसी तरीके से हॉरोस्कोप में भी इन लोगों की चंद्रमा जो है दूषित रहता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रही है कि इनका चंद्रमा बहुत बड़ा है, ये हाई इमेजिनेटिव इंसान रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली भी ये इम्पैक्टेड है, ठीक है। मेन लाइन की बात करेंगे तो ठीक ठाक है मेन लाइन, हाँ मेन लाइन ठीक ठाक है। हार्ट लाइन में जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत सारे जॉब की फॉर्मेशन है। इमोशनली थोड़ा कमज़ोर रहते हैं ऐसे लोग। माइंड लाइन में शुरुआत में डिफ़िकल्टीज थी, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, तो थोड़ा जो टीनेज था वहाँ तक इनकी ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल थी। उसके बाद इन्होंने अपने खुद के परिचय दिया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है अपने आप को संभाला, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाया, ठीक है, और उनको आगे चल के सक्सेस मिली, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। लेकिन हार्ट लाइन से और भी कुछ अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन से और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है वो होने का खतरा आपका रहेगा, ठीक है। अगर फैमिली में आपकी कोई आर्थराइटिस की बीमारी की प्रॉब्लम है, फैमिली में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये सारी बीमारी आप में भी ट्रांसफ़र होने का खतरा रहेगा क्योंकि हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे लाइन फॉल हो रही है तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा। बहुत सारे लोग इसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से भी लाइन फॉल हो रही है, यहाँ से भी लाइन फॉल हो रही है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा ये सारे कारण के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। हाँ, अभी माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं, ठीक है, बेंटेड है और स्मूथली चंद्रमा की तरफ जा रही है। तो ऐसे लोगों की राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, ऐसे लोग राइटर बनते हैं। अगर मरकरी और ज़्यादा मरकरी की लाइन स्ट्रांग होती तो मैं कहता कि राइटिंग में जा सकते हैं। राइटिंग एबिलिटी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा रहता है। राइटिंग के जॉब अगर मिल जाए ना, कहीं जॉब, मतलब इनको थाने में बिठा दिया गया है कि तुम रिपोर्ट लिखो सिर्फ, ठीक है ना, ऐसे काम में अगर इनको बिठा दी जाती है तो ये सबसे बढ़िया थाने में ये वही काम कर पाएंगे, रिपोर्ट लिखना। क्योंकि राइटिंग के जॉब दे दीजिए इनको, ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। हिसाब रखना हो, ठीक है, डेटा मेंटेनेंस हो, ये सब कुछ ये लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। फाइलिंग की काम हो, ठीक है ना, जिनके चंद्रमा माउंट की तरह माइंड लाइन धीरे धीरे बेंट हो रही है और चंद्रमा माउंट बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी है, तो ये सब कुछ मिल रही है। लेकिन माइंड लाइन आपकी लंबी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होगा कुछ लंबे टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, आपका हमेशा ही जो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा वो ट्रांसफरेबल जॉब ही होगा। हर 5-10 साल के बीच में आपको ट्रांसफ़र ज़रूर होता हुआ दिखेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अभी बात करेंगे लाइफ लाइन की। देखिए वेनस मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउंट ठीक ठाक है, लेकिन लाइफ लाइन जो है ना उसको होना चाहिए था ऐसा। क्या ये ऐसा है? नहीं है, ये बहुत अंदर से है। तो ये जो जगह कम मिल रही है ना, इसके कारण क्या हो रही है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, आपकी बीमारी होने का खतरा रहेगा, ठीक है।
आप में कमज़ोरी आना रहेगा। आप बाकी सारे पुलिस वालों की तरह मेहनत नहीं कर पाओगे। नाइट शिफ्ट में काम हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपका हेल्थ में। आप थक जाओगे क्योंकि आपकी लाइफ लाइन की जो एनर्जी लेवल है वो कम है। बीमारी होना का भाई खतरा रहता है ऐसे लोगों को, बीमारी होना लंबे समय तक के लिए। हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए तो ऐसे लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ब्लड शुगर हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये परमानेंट डिजीज़ है, ये तो ख़त्म नहीं होगा। और इसकी जो मेडिसिन है उसका भी साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो ऐसे लोगों को उस तरीके का बीमारी ना हो उसके लिए जो जो करना चाहिए, जैसे कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज करे, मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम ले, ठीक है, ये सब कुछ इनको करना चाहिए ताकि ये हेल्दी रह सके। तो यहाँ पे हमें लाइफ लाइन में कमज़ोरी देखने को मिली। लाइफ लाइन में और क्या चीज़ है, लाइफ लाइन में देखेंगे तो राहु लाइन की तो बहुत ज़्यादा बार है, कट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे कट है। तो ये दिखाती है कि करीब करीब 35-36 जो आपकी की एज की बराबर चल ही रही है। 34 तो आप हो ही चुके हैं, और मतलब अभी तक जो आपकी ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। कभी बीमारी हो जाती है, कभी फैमिली में टेंशन आ जाती है, कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो जाती है, कभी रिलेशनशिप में तनाव आ जाती है, ठीक है ना, कभी ऑफिस में प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये सारे जो है ना, राहु लाइन जब लाइफ लाइन को करते हैं ज़िंदगी में हर एक तरीके का ही प्रॉब्लम आती है, सिर्फ हेल्थ वगैरह ऐसा नहीं है। खुद से ना हो तो किसी रिलेटिव से आ जाएगा, आपका करीबी रिलेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपका है, लेकिन और 1-1.5 साल उसके बाद आपका लाइफ लाइन फ्री है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे परेशानी नहीं रहेगी, उसके बाद ये परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक असेंडिंग लाइन ना आपकी लाइफ लाइन की इसी एज के आसपास है, 34-35, ठीक है ना। तो अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है प्रमोशन पाने का, नया जॉब पाने का, या एक मनचाही इंक्रीमेंट का। अगर मिल गया है 6 महीने 1 साल के अंदर तो हो गया, नहीं अगर नहीं मिला है तो ज़रूर चांसेस है अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको एक ज़रूर मिलना चाहिए। उसकी क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और अगर कोई आपकी मन की इच्छा है खुद का घर बनाने का, आप पैसे जुगाड़ कर रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कर ले, और कोई इच्छा है आपका, तो वो भी हो सकती है, क्योंकि इसे इच्छा पूर्ति लाइन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की भी एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा फेथ लाइन को देखेंगे। देखिए आपकी फेथ लाइन काफ़ी देर से शुरू हो रही है, करीब करीब 30 के बाद से। एज जो आपका है अभी 34, लगभग कहाँ पे है, यहाँ कहीं। ये जो क्रॉस हो रही है, ये जो टच हो रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो टच होके कट होके जा रही है, ये भी आपका एक फेथ लाइन है। ये भी लगभग उसी 29-30 से ही शुरू हो रही है। ये भी स्ट्रॉन्ग अच्छी लाइन है। तो ये एक लाइन है आपका फेथ लाइन, और दूसरा फेथ लाइन जो है आपकी लाइफ लाइन से उठ के इस तरीके से जा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका 50% कम्फर्ट जोन है। 50% कम्फर्ट जोन मतलब क्या है कि घर के पास भी रहेंगे, जन्म स्थान के पास भी रहेंगे, फिर भी आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन वो लिमिटेड रहेगा। इसलिए मैं शुरू से लिमिटेड कह रहा हूँ, लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं ना, क्योंकि आपकी 50% तो रुकावट है ये लाल फेथ लाइन के कारण, ठीक है। लेकिन अगर आप घर से दूर जाते हैं, जन्म स्थान से दूर किसी स्टेट में जाते हैं, तो ये 2 लाइन ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, दोनों ही लाइन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तब आपको अच्छी और बड़ी सक्सेस मिलेगा। तो ये जो लाइन है इसके के कारण आपको सक्सेस मिली है अभी तक। ये वाली जो येलो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसी के कारण आपको नौकरी मिली है। और नेगेटिविटी कुछ है नहीं, क्योंकि जुपिटर की तरफ मुंह दिखा रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मंगल की तरफ जाता तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता। लेकिन मेन जो फंडा है वो है ये वाली लाइन। ये लाइन तो अपना काम कर चुके हैं, लेकिन रेड वाली जो फेथ लाइन है इसका काम करना बाकी है। तो इसके कारण क्या करना चाहिए, आपको घर से दूर, जन्म स्थान से दूर आपको प्रयास करना चाहिए। और ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शनि के माउंट तक इजीली पहुंच रही है, सन की तरफ मूव भी कर रही है। तो विदेश की भी इंडिकेशन है, फॉरेन का भी इंडिकेशन है आपके पास में, ठीक है। जन्म स्थान से दूर, विदेश मतलब हमेशा विदेश में ही जाना नहीं होता है। अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे इलाका है जो हम लोगों से अनजान है, उनकी भाषा, खान पान, रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग है। तो वो भी एक नया देश ही समझ लीजिए। तो उस तरीके का भी दूर में जाते हैं तो भी आपको अच्छा सक्सेस मिल जाएगा। तो ये है आपकी मेन सक्सेस की जो कैटेगरीज हैं ये, ठीक है ना। तो आपकी फ्यूचर लाइफ कैसे रहेगी डिपेंड करेगा आपकी डिसीजन के ऊपर। आप क्या जन्म स्थान से दूर जाके काम काज कर रहे हैं तो मिल जाएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो जाइए वहाँ पे करिए, वहाँ पे कोशिश करिए, जॉब की मिल जाएगी, तो वहाँ पे बेहतरीन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका आपको करना चाहिए।
दूसरी अगर हम लोग देखें तो इस पाम की अगर हम लोग मार्किंग करें ना तो ये पाम अच्छी पाम है, क्योंकि फेथ लाइन अच्छी तरीके से जा रही है, मेन लाइंस की फॉर्मेशन भी ठीक ठाक है, अपर माउंट की जगह भी अच्छी मिल रही है, तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी हो जाएगी, फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी बन पाएंगे ये। वेनस माउंट में हल्की सी कमज़ोरी है, लेकिन चंद्रमा माउंट, मंगल माउंट, बाकी सारे जो माउंट है सारे के सारे माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो पैसे के मामले में, फाइनेंस में भी इनकी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे बहुत सारे जॉब की फॉर्मेशन है फिंगर के बीच में, तो इन्वेस्टमेंट में भी इनको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर तो उसमें इनको सक्सेस मिल जाएगी, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इनके लिए रेमेडी ज़रूर चाहिए, इनको सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, रूबी धारण करना चाहिए। ठीक है, इस फिंगर में रूबी आप अच्छे क्वालिटी के 5-6 कैरेट मिनिमम होनी चाहिए, सोने के साथ रिंग फिंगर में ज़रूर पहन लीजिएगा, ये आपके लिए एक रेमेडी रहेगी। यहाँ पे चांदी की छल्ला पहनना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आवश्यक है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके लिए मस्ट डू है, मतलब आवश्यक है, आपको करना ही है। और सन की जो रूबी है वो कैरियर के आने वाले प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, ये आपकी नेम को, फेम को, आपकी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आप कर लीजिएगा, आपके आगे की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रही है बहुत बड़ा कुछ। हाँ, लेफ्ट पाम में सन माउंट में एक स्टार है जो राइट पाम में हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो सन की जो फॉर्मेशन है वो लेफ्ट पाम में ये दिखा रही है स्टार साइन के द्वारा कि इनमें सन की पोटेंशियल तो है। ठीक है, उसको थोड़ा एक्टिव करना चाहिए, रूबी पहन लीजिएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।